सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कोरोना वायरस महामारी से लड़ रही दुनिया के लिए अच्छी खबर है। दरअसल वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ओजोन परत में बना होल ठीक हो गया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि असामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में सबसे बड़ा होल जो हुआ था बंद हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष मार्च में वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार छेद की पहचान की गई थी, जो 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर चौड़ा था। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट द्वारा कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने विकास की पुष्टि की। साथ ही कोपरनिकस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट करते हुए कहा कि 2020 उत्तरी गोलार्ध ओजोन होल समाप्त हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ध्रुवीय भंवर का घटना ओजोन छिद्र के बंद होने का कारण है। पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास को देखें तो पृथ्वी के जलवायु में काफी परिवर्तन आया है। पिछले लाखों वर्षों में हिमनदों के बढ़ने और पीछे हटने के 7 चक्रों से गुजर चुकी है। अंतिम शीत युग का अंत लगभग 7000 वर्ष पहले माना जाता है और इसे ही वर्तमान जलवायु और मानव सभ्यता की शुरुआत माना जाता है। आज डीएनएस में हम बात करेंगे ध्रुवीय भंवर या पोलर वोर्टेक्स क्या होता है, जो ओजोन परत में हुई छेद को बंद करने की वजह है और कैसे ये वैश्विक मौसम प्रणाली के साथ साथ भारतीय जलवायु पर प्रभाव डालता है, और साथ ही समझेंगे क्या है ओजोन परत या ओजोन लेयर, बेहद ही सरल भाषा में। ध्रुवीय भंवर या पोलर वोर्टेक्स क्या है, इसे समझने से पहले आइए समझते हैं भंवर क्या है। भंवर का शाब्दिक अर्थ होता है द्रव या वायु का एक चक्करदार द्रव्यमान, विशेष रूप से एक भंवर या बवंडर। इसे हवा के काउंटर क्लॉकवाइज प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो ध्रुवों के पास ठंडी हवा को बनाए रखने में मदद करता है। चलिए अब समझते हैं ध्रुवीय भंवर या पोलर वोर्टेक्स। ये ध्रुवीय इलाकों में ऊपरी वायुमंडल के चलने वाली तेज चक्रीय हवाओं को बोलते हैं। कम दबाव वाली मौसमी दशा के कारण स्थायी रूप से मौजूद ध्रुवीय तूफान उत्तरी गोलार्ध में ठंडी हवाओं को आर्कटिक क्षेत्र में सीमित रखने का काम करते हैं। जैसा कि मालूम होगा, पृथ्वी के वायुमंडल में 2 ध्रुवीय भंवर हैं, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर निर्भर है। हर ध्रुवीय भंवर व्यास में 1000 किलोमीटर से कम एक निरंतर बड़े पैमाने पर निम्न दबाव क्षेत्र है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त घूमता है। अर्थात ध्रुवीय भंवर ध्रुवों के चारों ओर पूर्व की ओर घूमते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ध्रुवीय जेट स्ट्रीम एक द्वार है, जो उत्तर की ओर आर्कटिक ठंडी हवा के विस्फोट को सीमित करता है। अब समझते हैं पोलर वोर्टेक्स भारतीय जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। कुछ शोध दावा करते हैं कि पोलर वोर्टेक्स का भारतीय जलवायु को सीधे तरीके से प्रभावित नहीं करता, लेकिन आर्कटिक हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नीचे की ओर सहित विभिन्न मौसम प्रणालियों को प्रभावित करती है, जिससे भारतीय जलवायु प्रभावित होती है। आइए जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में लगातार ठंडा मौसम क्यों होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्कटिक की ठंडी हवा का विस्फोट ध्रुवीय जेट स्ट्रीम से होता है, लेकिन अचानक उच्च तापमान पर दबाव, तीव्र पैसिफिक टाइफून और अवरुद्ध जैसे मजबूत समताप मंडल की घटनाओं से भंवर का विस्तार होता है और परिणाम स्वरूप ठंड के मौसम की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ जाती है। ये ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के टूटने के कारण होता है, जो आर्कटिक ठंडी हवा के विस्फोट की अनुमति देता है, जो सीधे वैश्विक मौसम प्रणाली को प्रभावित करता है और भारत जैसे देश पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की उच्च आवृत्ति और तीव्रता का सामना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारी से मध्यम बर्फबारी होती है। इसे पोलर भंवर के अप्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में माना जा सकता है। हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ओजोन परत के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। अगर ओजोन परत में कमी होगी तो पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे पृथ्वी पर बहुत से नुकसान हो सकते हैं। आइए अब समझते हैं क्या है ओजोन परत या ओजोन लेयर।
ओजोन लेयर एक तरह का सुरक्षा कवच है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। ये परत बहुत ही पतली होती है। ये पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती हैं। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो ये वातावरण, जीव जंतु और पेड़ पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। ये गंध युक्त गैस होती है जो हल्के नीले रंग की होती है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की ही एक परत होती है जहां ओजोन गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है। ओजोन परत ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है। ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो ओजोन परत बनाते हैं। जहां ओजोन परत का 90% भाग समताप मंडल में उपस्थित होता है, वहीं वायुमंडल में ओजोन परत का सिर्फ 10% भाग ही पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद है। ये मुख्यतः स्ट्रेटोस्फेयर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। हालांकि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। आपको बता दें 1913 में फ्रांस के फिजिसिस्ट फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने ओजोन लेयर की खोज की थी। आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1994 में 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस दिन ओजोन परत के संरक्षण के लिए साल 1987 में बनाए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। इसीलिए हर साल 16 सितंबर को पूरे विश्व में ये दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1995 को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया था। ओजोन परत सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण निर्मित होती है और ये अल्ट्रावायलेट किरणें जब ऑक्सीजन O2 के अणु या मॉलिक्यूल पर पड़ती है तब ये किरणें ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं को अलग करती हैं। जब ये दोनों परमाणु अलग हो जाते हैं तो ये ऑक्सीजन के दूसरे अणु से मिल जाते हैं और मिलकर ओजोन O3 को निर्मित करते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि ओजोन परत में कमी से पर्यावरण को और हमारे स्वास्थ्य को कितना नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए कुछ इस तरह के तरीकों को अपनाया जाए जिससे मानव को हो रही खतरनाक बीमारियों से बचाया जा सके और हमारी प्रकृति को और सुंदर बनाया जा सके। इसके लिए मानव को जागरूकता रखनी होगी और ओजोन परत को बचाने के लिए जागरूक होना पड़ेगा।